नमस्कार दोस्तों, मैं हूं क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम्स एंड चैन योगा से रमाकांत जाधव उर्फ गीता रामदास। दोस्तों, हमारे यह ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है शरीर शास्त्र के अंदर आंतरिक शुद्धि। आंतरिक शुद्धि यह एक महत्वपूर्ण भाग है। आपको हमने समझाया है सभी रोगों का एक ही कारण है, वह है आंतरिक मल संचय। और यह हम सीखने जा रहे हैं आंतरिक मल संचय स्वच्छ करने हेतु आंतरिक शुद्धि कैसे करें। दोस्तों, जो भी चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं वह खराब होती ही है। उसको लगातार, जैसा आपका घर हो, हमारा शरीर को ही समझते हैं। बाह्य धूल, मिट्टी, पसीना से हमारा शरीर गंदा होता है। हर रोज़ इसलिए हम स्नान करते हैं, सुबह उठकर ब्रश करते हैं, बाह्य शरीर अच्छा दिखने के लिए बहुत सा मेकअप करते हैं, पाउडर लगाते हैं, ब्यूटी पार्लर जाते हैं। यह सब हम बाह्य शरीर के लिए करते हैं, डिओ लगाते हैं। बाह्य शरीर सुंदर दिखने हेतु हम काफ़ी कुछ प्रयास करते हैं। मगर दोस्तों, आपने कभी आपके अंदर की तरफ देखा है? एक प्रसंग मुझे याद है। लॉकडाउन के अंदर सब हम घर में ही थे। मैंने भी बर्तन घिसे हैं और शायद आपने भी घिसे होंगे। दोस्तों, वो बर्तन घिसते घिसते मुझे एक बात समझ में आई। वो बात यह है कि जो भी बर्तन हैं वो बाहर से कम गंदे होते हैं, अंदर से ज़्यादा गंदे होते हैं। तो दोस्तों, यही स्थिति हमारे शरीर की है। मैं आपको सवाल पूछता हूँ, आपने आपका ओवरऑलिंग मतलब आंतरिक शुद्धि कब की है? तो लगभग आपके वह 5 जवाब होगा, सर बाह्य शुद्धि तो करते हैं मगर आंतरिक शुद्धि अभी तक नहीं की है। इसका मतलब समझिए, जो भी आप खान पान ले रहे हो, जो कुछ खा रहे हैं, सब पेट के अंदर आंतरिक अशुद्धियाँ बहुत बढ़ गई है। तो दोस्तों, हमें जानना है यह अशुद्धियाँ बाहर कैसे निकालें। मेरे भाई बहनों, ये आंतरिक शुद्धि की ज़रूरत क्यों है? आपका कहना है कि भाई हम हर दिन शौच जाते हैं, पसीने से गंदगी निकल जाती है, यूरिन के माध्यम से निकल जाती है, फिर ये आंतरिक अशुद्धि क्यों होती है? हम जो भी पक्व आहार खा रहे हैं उसके अंदर मैदा है, तेल है, मसाले है, स्पाइसेस है, हम फैक्ट्री फूड खा रहे हैं। इसकी वजह से एक चिकनाहट युक्त पदार्थ बन जाता है और ये सारा शरीर हमारा आंतों का बना हुआ है। यह आंतों में चिपक जाता है। चिपक जाने की वजह से बीच में से अपना थोड़ा मल संचय होता है और बहुत सारी प्रमाण में वह पेट के आंतों को चिपक जाता है। वो चिपकने की वजह से वहाँ वो सड़ जाता है। जैसे ही सड़ जाता है उसमें गैस के फॉर्मेशन होते हैं। आपको पता है गैस निकलने के 2 रास्ते हैं। एक तो आप ढेकार के तरह से ढेकार दे के निकालते हैं और दूसरा पात के माध्यम से बाहर पड़ता है। और बाकी जो शेष गैस बचता है वो अपने शरीर में अटक जाता है। जैसे कि वो गैस छाती में अटक गया तो आपको छाती में पेन होगा, आपका पेट में अटक गया तो पेट में दर्द हो गया, घुटनों में अटक गया तो घुटनों में दर्द हो गया। दोस्तों, जहाँ जहाँ दर्द ये शब्द आप सुनते हैं उसका एक ही कारण है, यह गंदगी की वजह से जो गैस बना है वह वहाँ रुक गया है। यही कारण सारे दर्द का है। यह आप क्लियर समझ लीजिए। और इसमें ही बाद में कीड़े आके बीमारियां आ जाती हैं। दोस्तों, आंतरिक शुद्धि इसीलिए बहुत ज़रूरी है। हमने आपको हमारा प्रथम सत्य समझाया है कि सभी बीमारियों का एक ही कारण है, जो है आंतरिक मल संचय। तो दोस्तों, यह महत्वपूर्ण भाग को हमें बहुत गौर से समझना है। जितना महत्व आप बाह्य शुद्धि को दे रहे हैं उतना ही महत्व आप आंतरिक शुद्धि को दें। यह समझ आपको बनानी है और इस तरह से हम एक महत्वपूर्ण पड़ाव में हैं। और ये करने के सिवा आप कितनी भी दवा लो, गोली लो, ठीक नहीं होने वाले हैं। प्रथम कार्य आपको यह यौगिक मार्ग का यही है, आंतरिक शुद्धि। तो समझते हैं ये आंतरिक शुद्धि कैसे करें। दोस्तों, हमारे निर्माता परम ईश्वर ने हमें यह देह रूपी गाड़ी प्रदान की है। हमारी जो कार है, यदि ज़्यादा मेंटेनेंस करने लगी और तकलीफ़ देने लगी तो हम उसको बेच के नया ले लेते हैं।
मगर दोस्तों, जन्म से लेके मृत्यु तक यह शरीर को बदला नहीं जा सकता है। यह अंतिम सत्य आप समझ लीजिए, जो यूज एंड थ्रो के हिसाब से बनाया ही नहीं है। तो दोस्तों, यह जब जन्म से लेके मृत्यु तक वही रहने वाला है, तो हमें इसकी आंतरिक शुद्धि करना अनिवार्य है, करनी ही पड़ेगी। उसके सिवा कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि न हम शरीर बदल सकते हैं, तो उपाय एक ही है, आंतरिक शुद्धि। तो दोस्तों, एक सत्य और समझाना चाहता हूँ, और रतन टाटा हो या मुकेश अंबानी हो, उनकी आंतरिक शुद्धि जिसकी उसको ही करनी है। यहाँ कोई नौकर काम नहीं आएगा, कोई पैसा काम नहीं आएगा। शरीर आपने खाकर स्वयं अंदर से गंदा किया है, उसके लिए कोई नौकर नहीं है, वह स्वयं आपको ही करना पड़ेगा, उसके सिवा कोई विकल्प ही नहीं है। तो दोस्तों, योगिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए यही एक रास्ता है। जब तक आंतरिक शुद्धि नहीं, तब तक आपकी बीमारियां भी हटेगी नहीं, और आप योगिक मार्ग के ऊपर आगे भी नहीं बढ़ सकते। तो दोस्तों, ऐसे ये पवित्र काम को हमें करना अनिवार्य है, और वह हमें स्वयं करना है। इसलिए प्रथम हमको जानना है कि मल संचय होता कहाँ कहाँ है, शरीर को कौन से पार्ट में मल संचय होता है, और किस तरह से वो हटाया जाए। इसके ऊपर हमें पहले लोकेशन उसके ढूंढने पड़ेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे एक एक पार्ट पे हमें सफाई का काम शुरू करना होगा। दोस्तों, अभी हमको समझना है यह आंतरिक शुद्धियाँ शरीर में कहाँ कहाँ है, और इसका मोटा कारण क्या है। हम हर रोज़ लगभग 3000 कैलोरी का खाना खा रहे हैं, और सिर्फ 1000 कैलोरी इस्तेमाल कर रहे हैं। जो 2000 कैलोरी बच रही है, वो शरीर डिपॉजिट ग्लूकोज के रूप में, चर्बी के रूप में, और अन्य पदार्थ वह जमा करता है। बहुत सा एसिड भी शरीर में जमा हो जाता है। तो यह चर्बी, लीवर में बहुत सारा ग्लूकोज, यह शरीर कभी तो काम आ गया, यह उद्देश्य से वह स्टॉक करते रहता है। तो भी वो इस्तेमाल नहीं हो गया, तो उसका कन्वर्शन चर्बी में होता है। पेट के ऊपर चर्बी आ जाती है, हमारे सीट पर आ जाती है, हमारे पूर्ण शरीर के ऊपर यह चर्बी के लेयर आ जाते हैं, और हमारा वजन बढ़ के मोटापा आना शुरू हो जाता है। इसके बाद भी रुकता नहीं है। शक्कर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई तो वो ब्लड में एक्सेस शुगर चली जाती है, शुगर की बीमारी हो जाती है। एसिड का प्रमाण ज़्यादा होने से वो भी ब्लड में चला जाता है। वो एसिड की वजह से यूरिक एसिड्स, ऐसे बहुत से कंटेंट ब्लड में आके ब्लड को गंदे करते हैं। जैसे ही ब्लड गंदा हो जाता है, ब्लॉकेज, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। दोस्तों, ये खतरनाक चीज़ें हम बाहर नहीं करेंगे तो भगवान हमें बाहर निकाल देगा। उसके लिए हमको जिंदा रहना है, तो ये गंदगी को हटाना ही पड़ेगा। दूसरा ठिकान है हमारा, जहाँ हम खाना खाते हैं और जहाँ प्रोसेस होता है, जहाँ 6 घंटे की प्रोसेस चलती है, वही हमारा पेट आमाशय। हमारा बार बार लंचिंग और मंचिंग करने की वजह से एसिड का असंतुलन पेट में बढ़ जाता है, और भारी मात्रा में पेट में एसिड रह जाता है, कुछ बलगम्स रह जाता है। ऐसी गंदगी हमारे शरीर में पेट में बढ़ जाती है। तो हमारा एक जो पेट है, यह एक गंदगी का माध्यम है। तीसरा है, हम 24 घंटा और पूरी जीवन श्वास लेते रहते हैं। धूल, पोल्यूशन, उससे हमारा श्वसन मार्ग का जो ट्रैक है पूरी तरह से गंदा हो जाता है, और इसमें भी काफ़ी कुछ इम्प्योरिटीज़ आ जाती है। दोस्तों, यह हमने जाने हैं जहाँ जहाँ हमारा मल संचय होता है वह ठिकान। तो ये मल संचय अभी हमको आसान हो गया, हमको पता चला कहाँ कहाँ क्या है, तो अभी आसान हो गया हमको निकालना कैसा है। तो अगले वीडियो में हम समझते हैं यह आंतरिक शुद्धि की एक एक पॉइंट हम लेंगे, और उसके ऊपर अगले वीडियो से हम समझते हैं ये प्रैक्टिकल शुद्धि कैसी होती है। तो दोस्तों, अगला वीडियो हमारा आने वाला है वजन कैसा कम करें। वजन और कुछ नहीं है, ये शरीर के अंदर
चर्बी और गंदगी भरी हुई है, और जैसे जैसे बाहर निकल जाएगी आपका वज़न कम हो जाएगा। तो दोस्तों, अगले वीडियो मिलते हैं, वेट मैनेजमेंट कैसा करें, चर्बी कम कैसा करें, ये महत्वपूर्ण वीडियो आपको देखना है। यदि ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप हमारा महत्वपूर्ण अगला वीडियो देख सकें। तब तक नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन स्वस्थ मस्त, कुदरती खाओ, स्वस्थ रहो। धन्यवाद।